गांव रामपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे लोग चुड़ैल का कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां आधी रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती है। कई लोगों ने उसे वहां देखा भी था, लेकिन जो भी उसे देखने गया वह या तो गायब हो गया या पागल होकर लौटा। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति शंभू काका बताया करते थे कि बहुत साल पहले इस गांव में गंगा नाम की एक लड़की रहती थी। गंगा बहुत सुंदर और नेकदिल थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वह अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहती थी। वह गांव के लोगों के लिए खेतों में काम करती और अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बिताती। लेकिन गांव के जमींदार रतन सिंह का बेटा गोपाल गंगा पर बुरी नीयत रखता था। वह आए दिन उसे परेशान करता, लेकिन गंगा हमेशा उसे मना कर देती। गांव के लोग इस बारे में जानते थे, लेकिन कोई भी जमींदार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गोपाल ने जबरदस्ती गंगा से शादी करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने विरोध किया तो गुस्से में आकर गोपाल ने उसे कुएं में धक्का दे दिया। गंगा ने बचने के लिए खूब चीख पुकार की, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। धीरे धीरे पानी में डूबने के साथ उसकी चीखें भी खत्म हो गईं। गंगा की नानी उसे बहुत ढूंढती रही, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद रात में कुएं से रोने और चीखने की आवाजें आने लगीं। कुछ लोगों ने बताया कि रात के समय कुएं के पास सफेद कपड़ों में एक लड़की बैठी दिखती थी, जो रो रही होती थी। जो भी उसके पास जाता वह या तो गायब हो जाता या अगले दिन उसकी लाश कुएं में तैरती मिलती। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लड़के राजू, मोहित, सोनू और अजय इस कहानी को सिर्फ एक अफवाह मानते थे। उन्होंने सबको साबित करने के लिए ठान लिया कि वे रात के 12 बजे कुएं के पास जाकर देखेंगे कि वहां सच में कुछ होता है या नहीं। रात के अंधेरे में चारों दोस्त धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़े। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। हवा ठंडी हो चली थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी थीं। रात के ठीक 12 बजे कुएं से किसी के रोने की आवाज आने लगी। सोनू डर गया और बोला, भाई वापस चलो, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन राजू हंसते हुए बोला, अरे ये सब बेकार की बातें हैं, मैं कुएं में झांक कर देखता हूँ। जैसे ही राजू ने कुएं में झांका, वहां एक सफेद साड़ी में बैठी औरत दिखी, जिसके लंबे काले बाल पानी में लटक रहे थे। अचानक उसने अपनी लाल जलती हुई आंखों से राजू को देखा और एक जोर की चीख गूंजी। राजू का पूरा शरीर कांप उठा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मोहित और सोनू ने देखा कि राजू को कुएं के अंदर कोई खींच रहा था। वे चीखते हुए उसकी मदद करने दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खींचने की कोशिश की, कुएं के अंदर से एक सफेद हाथ निकला और राजू को अंधेरे में खींच लिया। अगले दिन सुबह जब गांव वालों को इस घटना के बारे में पता चला, तो वे कुएं के पास पहुंचे, लेकिन वहां राजू कहीं नहीं था। कुएं के किनारे बस उसके पैरों के निशान और खून के धब्बे थे। गांव में खलबली मच गई। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि गंगा की आत्मा अब भी कुएं में भटक रही है और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अगले दिन एक और अजीब घटना घटी। रात में कुएं से फिर वहीं चीखने की आवाज आई। जब गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुएं के पास राजू की लाश लटकी हुई थी। उसके चेहरे पर भयानक डर था, जैसे उसने कुछ बहुत ही खौफनाक देखा हो। एक दिन गांव का पुजारी वापस आया। गांव के पुजारी ने कहा कि गंगा की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए कुएं की पूजा करनी होगी। गांव वालों ने अगले दिन मिलकर हवन किया और गंगा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। लेकिन क्या सच में उसकी आत्मा मुक्त हो गई थी? दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। और एक वीडियो बनाने में बहुत दिन लगते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो पर।